नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल जेटेड सीटेड में। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र, आपका सहयोगी रणधीर कुमार मिश्रा आपके साथ उपस्थित हूं। आपको यहां पर जेटेड सीटेड की तैयारी से संबंधित और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित सभी बातों को लेकर के, तो यहाँ पे झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भी प्रश्न होते हैं और मैं यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ आपका मुगल काल के अंतर्गत आने वाले यहाँ पे क्रम। तो आज के आप इस वीडियो में यहाँ पर आप देखेंगे कि मुगल में काल में आए हुए वंश, जैसे हम हैं, आप हैं, कोई भी होते हैं, सबकी वंशावली होती है, किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन शासन किया, किसके बाद कौन शासन किया। तो इसका एक क्रम होता है, एक सीरियल होता है जिसको हमें जानना पड़ता है। तो मुगल काल में आए हुए वंशों के क्रम को हम यहाँ पर एक शानदार ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, जो शायद आप कभी भी न भुला पाएंगे अगर एक बार आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तब। तो आप इस वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा। इस मुगल वंश के यहाँ पे शासन के क्रम से जितने भी प्रश्न आएंगे, मैं आपके साथ उस प्रश्न को भी शेयर करने वाला हूं। तो आइए देखिए कि मुगल वंश में यहाँ जो शासन का क्रम था, जो वंशों का क्रम था, वो किस प्रकार था। तो आइए देखेंगे हम यहाँ पे। देखिए, मुगल काल में आए हुए वंश का आपको ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूं। यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, जब भी चुनाव पार्टियां होती या किसी सभाएं होती तो उसको कहते हैं भाजपा का रोड शो है। क्या कहते हो आप? भाजपा का रोड शो है। तो उसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा भाज शो। आप क्या याद करोगे? चलो भाजपा का रोड शो में चलते हैं। आज भाजपा का रोड शो है तो वहां पे मैं लिखूंगा भाज शो। देखिए, मैं लिखा हूं भाजपा शो, लेकिन जब आप बनाने चलोगे तो इसको भाज शो। आप याद रखोगे भाजपा का शो है जिसमें पा क्या है, गायब कर दिया गया है। तो भाज शो। अब इसका आपका विस्तृत करेंगे। बी से यहां पर है आपका बाबर, एच से आपका है हुमायूं, ए से आपका है अकबर, जे से आपका है जहांगीर और एस से आपका है शाहजहां और ओ से आपका हो जाएगा मित्र औरंगजेब। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल काल में जो वंश आए वो किसके बाद कौन आए, कैसे आए, तो अब बता सकते हैं अरे यार चल भाजपा के रोड शो। किसमें चलिएगा? भाजपा के रोड शो, यानी भाज शो में चलो। वहां पर मुगल काल के सब वंशावली का ट्रिक मिल जाता है हमको। तो बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ओ से औरंगजेब होता है। इस तरह से मुगल काल में यहाँ पे जो शासक लोग हैं इस तरह से शासन किए और उसके बाद भी उस वंश की क्या हो जाती है, लास्ट में किसी भी वंश की समाप्ति होती है, इसकी भी समाप्ति यहाँ पे हो जाती है। तो आपसे इसमें बहुत सा प्रश्न निकल के आते हैं, लेकिन मैं एक और बता दूं, अगर आपको यह ट्रिक अच्छी लगती तो आप इसको बना लोगे। नहीं तो देखो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा और बताया हूं, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये देख लोगे। बारात है आया जहां शरबत और पानी है। बारात कहाँ जाता है? जहां भी आप बारात में जाते हो वहां ठंडा मिलता है, पेय मिलता है, कोको कोला मिलता है। तो वही हमने लिखा है, बारात है आया जहां शरबत और पानी की व्यवस्था है। तो हमने व्यवस्था काट दिया है, बारात है आया जहां शरबत और पानी है। तो अब देखो, यहाँ बारात बा है, बा से बाबर आपका है, ह से आपका यहाँ पे हुमायूं है, आ से यहाँ पर अ आया अकबर है, जहां से जहांगीर है, स से यहाँ पे शाहजहां है और से यहाँ पर औरंगजेब है। और से क्या है? औरंगजेब है। तो इस तरह से आपने इसमें भी देखा कि वंशावली का क्रम इस तरह से आ रहा है। तो आपको जो ट्रिक अच्छा लगता है इसमें से आप कर सकते हो। तो आइए इसमें से प्रश्न आपसे किस तरह से निकल सकता है, ठीक है। तो आपको प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न के रूप में आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देखिए, हम यहाँ पे प्रश्न करने वाले हैं और आप उसका हमारे साथ उत्तर दीजिएगा। यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप प्रश्न का उत्तर देते चलेंगे। इससे क्या हो रहा है आपको कि ये तो ट्रिक है, ये ट्रिक हमें जानना चाहिए। उस वक्त किस तरह से प्रश्न आते हैं उसको भी हम उस पर आधारित बनाते रहेंगे, जिससे आप जितने प्रैक्टिस करोगे वो आप उतने ही भुलाते नहीं हो। तो सबसे पहला प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक आता है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो आप देख रहे हो मुगल काल जैसे ही स्टार्ट कर रहे हो तो वह स्टार्ट हो रहा है बाबर से, यानी सबसे पहले कौन आया? बाबर आया। तो यहाँ पे आपको 4 को ऑप्शन दे देता है, जिसे जब भी आप बनाते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, इस तरह से आपको दे देगा। अब यदि आप इस ट्रिक को जानते हो तो आप एकदम निधड़े से बना सकते हो, और नहीं जानते हो तो कहीं कंफ्यूज हो सकती है कि अकबर है कि औरंगजेब है कि यहाँ पे जहांगीर है, आपके मन में बात चलते रहती है। तो आप देखिए कि वंश का जो ट्रिक चल रहा है
वो ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से वंशों का यहाँ पे क्रम है। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन करेगा? तो जो पहले आया उसी ने स्थापना किया, जो सबसे पहले आया उसने स्थापना किया। तो सबसे पहले इसमें बाबर आया, यानी इसका स्थापना कौन किया? बाबर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बाबर। उसके बाद आपसे पूछ देता है कि मुगल वंश में बाबर के बाद गद्दी पर बैठने वाला कौन था? आपसे पूछ देगा बाबर के बाद गद्दी पर बैठने वाला कौन था? तो आप क्या कहिए? बाबर के बाद। देख लो, बाबर के बाद गद्दी पर बैठने वाला कौन सा शासक था? तो बाबर के बाद गद्दी पर बैठने वाला आपको याद रखना है भाजपा सो। तो एच मैंने यहाँ क्या है? हुमायूं। यानी बाबर के बाद जो है मुगल वंश में जो दूसरा हुआ वो कौन हुआ? आपका हुमायूं। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछ देता है कि मुगल वंश के दूसरे शासक कौन थे? मुगल वंश का जो दूसरा शासक बैठा, जो दूसरा वंश हुआ, वो कौन हुआ? तो वो कौन हुआ? आपका हुमायूं हुआ। ठीक है। और यहाँ पे अंतिम कौन है? औरंगजेब है। तो आपको इसका सजाने के लिए भी देता है कि मुगल वंश के शासकों का इनमें से कौन सा क्रम सही है। जैसे इस तरह से आपको दे देगा मुगल वंश के शासकों का कौन सा क्रम सही है, तो आपको दे देगा यहाँ पे अकबर, बाबर, औरंगजेब और जहांगीर। दूसरा दे दिया बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इस तरह से मान लीजिए आपको दे दिया। तो आप अगर इसको जानते रहेंगे भाज सो, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सही है। इसमें आपने टिक कर दिया। तो इस तरह से इससे 4-5 प्रश्न हमेशा आपके साथ उभर करके आते हैं बाबर से संबंधित, यहाँ पे मुगल काल से, ये मुगल काल के वंश से संबंधित आते हैं। मुगल काल बहुत बड़ी पार्ट है जिसको मैं लेसन बाय लेसन भी आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको कम समय में ज्यादा मटेरियल और ज्यादा जानकारी के लिए आपको मैं ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पे कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद मैं इसका डिटेल्स वीडियो जो हूं अलग अलग भी बना करके आपके बीच में शेयर करूंगा, प्रस्तुत करूंगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि मुगल काल के जो वंश से संबंधित अगर प्रश्न निकल के आता है तो यही सब प्रश्न आएंगे। तो आप इस प्रश्न को बना लेंगे, इस ट्रिक्स को लिख लेंगे। और यदि आपको किसी तरह की परेशानी महसूस होती है तो आप हमारे साथ कमेंट्स करेंगे और उसका शेयर करेंगे, अपने इस वीडियो को लाइक करेंगे। तब अब मैं आपका साथी, आपका मित्र आपके साथ फिर से उपस्थित होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ लेकर के। तो चलिए, आपको इस चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।